Hello, all my dear students. Welcome back to our YouTube channel Nursing and Paramedics. तो हम कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो इस पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा पेपर है वो 200 नंबर का है, जिसमें से हमने 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन करने हैं, 40 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री, 40 बायो, 20 इंग्लिश, 20 जी के, ठीक है। तो हमने फिजिक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड कवर कर लिए थे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस पार्ट में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, मतलब हमारे मॉडल पेपर का ये पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे इस पार्ट में नए आए हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आप मॉडल पेपर के पिछले 2 पार्ट भी देखिए, जिसमें पहले पार्ट में हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड और दूसरे में फिजिक्स के क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ऐसा जो है पेपर आता है, ठीक है। तो जो बच्चे इस पार्ट में नए हैं वो पिछले वीडियोस ज़रूर देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हैस लॉ स्टेट्स दैट। जो हैस लॉ है वो क्या कहता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ टोटल रिएक्शन इज गिवन। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है टोटल रिएक्शन की वो दी गई है एज द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस इन इंडिविजुअल रिएक्शन। जैसे कि किसी भी इंडिविजुअल रिएक्शन में एंथैल्पी का चेंज होना उसका सम, ठीक है। ऑप्शन बी, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट विथ अपोजिट साइंस। मतलब द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी, ठीक है, इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, वो सेम होगी किसके एंथैल्पी के, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड की एंथैल्पी के, बट साइन विथ अपोजिट, लेकिन जो उसके साइन होंगे वो अपोजिट होंगे। ऑप्शन सी, द मास ऑफ अ गैस dissolved per liter of a solvent is directly proportional to pressure of gas that is in equilibrium with the given solution। यहाँ तीसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है कि जो डिजॉल्व गैस का जो मास होगा पर लीटर, ठीक है, सॉल्वेंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ गैस के प्रेशर के, दैट इज इक्विलिब्रियम विद द गिवन सॉल्यूशन। जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम है एक दिए हुए सॉल्यूशन में। ऑप्शन डी, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गिवन गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस का प्रेशर दिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ टोटल रिएक्शन। टोटल रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज गिवन, दी गई है कैसे, द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस इन इंडिविजुअल रिएक्शन, किसके, जो इंडिविजुअल रिएक्शन में जो सम चेंज आ रहा है उसके सम से, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल विच इज करेक्ट। सेल की स्पॉन्टेनिटी के लिए कौन सा जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा एस इक्वल टू 0। ऑप्शन बी, डेल्टा जी इक्वल टू 0 डेल्टा एस इक्वल टू 0। ऑप्शन सी, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव कॉमा डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव। ऑप्शन डी, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल में क्या होगा, जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव रहेगी और जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4Kr2 Cr2O7 जब
रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा हमारा 4K2CrO4 प्लस 3O2 प्लस X इन द एबव रिएक्शन। तो यहाँ पे जो X है वो हमसे पूछा है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए CrO3, ऑप्शन बी Cr2O3, ऑप्शन सी Cr2O7, ऑप्शन डी CrO5, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, क्रोमियम 2 ट्राईऑक्सीजन, ठीक है, Cr2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ एड्जॉर्प्शन विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। एक कर्व है, ठीक है, जो शो कर रहा है वेरिएशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन के वेरिएशन विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए एड्जॉर्प्शन आइसोबार, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ऑप्शन सी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ऑप्शन डी आइसोकोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ एड्जॉर्प्शन का एक वेरिएशन दिखा रहा है कर्व, कैसे, विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो प्रेशर है वो किस पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हेन FeCl3 सॉल्यूशन इज एडेड टू NaOH। जब FeCl3 सॉल्यूशन ऐड किया जाता है NaOH में, अ नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, तो एक नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन हमको मिलता है। इट इज़ ड्यू टू द, तो ये किस वजह से होता है। ऑप्शन ए सेल्फ डिसोसिएशन, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ बेसिक ग्रुप, ऑप्शन सी प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ OH आयंस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्यूशन पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ OH आयंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 100 माइक्रो ऑफ हीलियम, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इज 4R, ठीक है। हमसे नंबर ऑफ एटम पूछा है हीलियम में, ठीक है, कितने में, 100 माइक्रो ऑफ हीलियम। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 20। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 25। तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, हीलियम के कितने में, 100 माइक्रो हीलियम में, वो कितने होंगे, 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मिक्सचर कंटेन्स 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एक मिक्सचर है जो कंटेन करता है कितना एल्यूमिनियम, 5.4, मैग्नीशियम 1.2, ठीक है, 4.6 ग्राम ऑफ C2H5OH, द रेशियो ऑफ दियर मोल्स। तो उनके मोल्स का जो रेशियो है वो हमसे पूछा है। यहाँ पे हमें एटॉमिक वेट दिया है एल्यूमिनियम का 27 माइक्रो ऑप्शन, और Mg का दिया है 24, और कार्बन का दिया है 12, ऑक्सीजन का दिया है 16, हाइड्रोजन का दिया है 1, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ दियर मोल्स, उनके मोल का रेशियो हमसे पूछा है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2:1:5, ऑप्शन बी 4:1:2, ऑप्शन सी 1:1:1, ऑप्शन डी 2:2:1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4:1:2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन वेरीज फ्रॉम। जो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है। ऑप्शन ए -1 to +1, ऑप्शन बी -1 to +7, ऑप्शन सी +3 to +5, ऑप्शन डी -2 to +3। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी -1 to +7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यहाँ पे हमसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल पूछा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए नायलॉन 6, ऑप्शन बी बेकलाइट, ऑप्शन सी ब्यूना एंड ऑप्शन डी टेफ्लॉन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी वेक लाइट। ठीक है, तो जो वेक लाइट है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर। इसमें से कौन सा कोपॉलीमर है। ऑप्शन ए ऑर्लॉन, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी सेरन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सेरन। जो सेरन है वो क्या है, वो एक कोपॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IUPAC नेमिंग से रिलेटेड है। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पे जो कंपाउंड है उसका IUPAC नेम हमसे पूछा है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और जो CH अकेला उससे सिंगल बॉन्ड एक और कनेक्ट है CH3। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1,1 डाईमेथाइल 2 प्रोपेन, ऑप्शन बी 2 विनाइल प्रोपेन, ऑप्शन सी 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, ऑप्शन डी 1 आइसोप्रोपेन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसका IUPAC नेम क्या है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। ऐसे IUPAC नेम नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाइए, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ। यहाँ पे हमसे इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ का जो करेक्ट ऑर्डर है वो पूछा है। ठीक है, तो किसका पूछा है, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C। तो इसका हमसे क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन ए। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए C सिंगल बॉन्ड C ग्रेटर स्मॉलर देन C सिंगल बॉन्ड O स्मॉलर देन C डबल बॉन्ड C स्मॉलर C सिंगल बॉन्ड H। तो चलिए ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C सिंगल बॉन्ड H लेस देन C डबल बॉन्ड C लेस देन C सिंगल बॉन्ड H कम है C डबल बॉन्ड C से, उसके बाद जो C सिंगल बॉन्ड O है वो C सिंगल बॉन्ड C से ज़्यादा है, और उसके बाद जो चौथा है वो सबसे ज़्यादा है
सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट H2O2? H2O2 से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑप्शन ए, इट इज़ अ पेल ब्लू लिक्विड। ऑप्शन बी, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाई O3। ऑप्शन सी, एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन डी, 2 OH bonds लाई इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2 OH बॉन्ड लाई इन द सेम प्लेन। जो 2 OH बॉन्ड हैं वो एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पूलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। जो पूलिंग प्रोसेस है वो किस लिए यूज की जाती है? ऑप्शन ए, द रिमूवल ऑफ Al2O3 फ्रॉम Al मतलब एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, द रिमूवल ऑफ Cu2O फ्रॉम Cu मतलब कॉपर। द रिमूवल ऑफ Fe2O3 फ्रॉम Fe मतलब आयरन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द रिमूवल ऑफ Cu2O फ्रॉम Cu। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लक्स यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर ओर एज। जो फ्लक्स यूज किया जाता है स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर ओर, तो कैसे? ठीक है, एज ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी मैग्नीशिया, ऑप्शन डी लाइमस्टोन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिलिका। ठीक है, तो जो फ्लक्स यूज किया जाता है स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर ओर के लिए वो कैसे किया जाता है? एज सिलिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ इन इन्वर्जन। जो SN2 रिएक्शन है वो किसके साथ प्रोसीड होती हैं? इन्वर्जन के साथ। ऑप्शन बी, SN1 रिएक्शन प्रोसीड विथ रेसमिज्म। ठीक है, जो SN1 रिएक्शन है वो किसके साथ प्रोड्यूस होती हैं? रेसमिज्म के साथ। ऑप्शन सी, इन ट्रांजिशन स्टेट वन एंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ट्रांजिशन स्टेट में जो एक एंड है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है एंड अनदर एंड कैरीज नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरा एंड है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ऑप्शन डी, SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन स्टेट। जो SN2 रिएक्शन है वो ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन ट्रांजिशन स्टेट वन एंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज। एक जो एंड है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, दूसरा एंड नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फियर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो ओजोन है वो ऑक्सीडाइज करती है सल्फर डाइऑक्साइड को जो कि प्रेजेंट है एटमॉस्फियर किस, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, ऑप्शन बी, ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर प्रेशर इन स्ट्रेटोस्फियर। जो ओजोन होल है वो क्या कर रहा है? थिनिंग कर रहा है, ओजोन लेयर को पतला कर रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर के प्रेशर को कहाँ? स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन सी, ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ओजोन है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन डी, ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन अपर स्ट्रेटोस्फियर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज एंड ऑन ऑक्सीजन। जो ओजोन है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रही है या प्रोड्यूस हो रही है अपर स्ट्रेटोस्फीयर में बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज। किसके एक्शन से? यूवी रेज के एक्शन से ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओजोन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ओजोन है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जो ओजोन है
वो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। बट इसमें क्या बोला है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ सेल इन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज। लेड स्टोरेज बैटरी में जो टाइप ऑफ सेल होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए प्राइमरी सेल, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेल, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं वो किस टाइप की सेल होती हैं? सेकेंडरी सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकिडेलिक एजेंट। यहाँ पे हमसे साइकिडेलिक एजेंट का एग्जाम्पल पूछा है। ऑप्शन ए DDT, ऑप्शन बी LSD, ऑप्शन सी DNA, ऑप्शन डी TNT। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी LSD, ठीक है। तो जो साइकिडेलिक एजेंट का जो एग्जाम्पल है वो है LSD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन M इज स्टेटेड विद 10 ग्राम ऑफ L। जो एक रिएक्शन है L का, ठीक है, जिसमें M कैसे स्टेटेड है? 10 ग्राम ऑफ L का, ठीक है। तो M को क्या कंसीडर किया गया है? 10 ग्राम ऑफ L। आफ्टर 30 एंड 90 मिनट, 30 और 90 मिनट के बाद 5 ग्राम एंड 1.25 ग्राम ऑफ L इज लेफ्ट रेस्पेक्टिवली। 30 और 90 मिनट के बाद 5 ग्राम L बचती है और 90 मिनट के बाद 1.25 ग्राम L बचती है। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी थर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फर्स्ट। तो ये कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ फॉर एनी रिएक्शन द रेट इज कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन द ऑर्डर इज। एक रिएक्शन है कोई भी, ठीक है, जिसमें द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है सभी कंसंट्रेशंस में। तो जो ऑर्डर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, सेकेंड, ऑप्शन डी 3, ठीक है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमसे ऑर्डर रिएक्शन पूछा था वैसे ही इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 0, ठीक है। तो कैसी रिएक्शन होगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन रिएक्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड बाई एटार्ड्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि मेन रिएक्टेंट क्या है इन प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड बाई एटार्ड रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए टाउलिन, ऑप्शन बी इथाइल बेंजीन, ऑप्शन सी बेंजोइल क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए टाउलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, द स्लोप इन द एरहनेस प्लॉट इज इक्वल टू। एरहनेस प्लॉट में जो स्लोप है वो कैसा होगा? ऑप्शन ए -EA अपॉन 2.303 R, ऑप्शन बी E अपॉन R, ऑप्शन सी -R अपॉन 2.303A, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए -EA अपॉन 2.303 R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिटॉल।
जो डिटॉल का फॉर्मूलेशन है या डिटॉल का जो फॉर्मूला है उसमें क्या इंक्लूड है? ऑप्शन ए क्लोरोएक्साइलॉन एक्सनॉल, ऑप्शन बी टेरपिनॉल, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो फॉर्मूलेशन ऑफ डिटॉल में जो इंक्लूडेड है वो क्या है? क्लोरोएक्सिलनॉल, ऑप्शन बी टेरपिनॉल, ऑप्शन सी अल्कोहल। तो ये तीनों हमारे क्या हैं? इंक्लूड हैं। ठीक है, इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच क्लास डज एलिजीरियन बिलोंग टू? जो एलिजीरियन है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए मॉर्डेंट डाइज, ऑप्शन बी वेट डाई, ऑप्शन सी सब्सटेंटिव डाइज, ऑप्शन डी रिएक्टिव डाइज। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मॉर्डेंट डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फ्रिक्वेंटली फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो गैब्रियल सिंथेसिस है, ठीक है, इज यूज्ड फॉर फ्रिक्वेंसी फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच, यूज़ किया जाता है फ्रिक्वेंसी के लिए, किस चीज़ की? प्रिपरेशन के लिए। ऑप्शन ए प्राइमरी अल्कोहल्स, ऑप्शन बी प्राइमरी अमाइंस, ऑप्शन सी टर्सरी अमाइंस, ऑप्शन डी टर्सरी अल्कोहल्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमसे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड इज लेस देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज लेस देन एसिड एसिड। ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड लेस देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लेस देन फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन सी एसिटिक एसिड लेस देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड लेस देन फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन डी एसिटिक एसिड लेस देन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लेस देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एसिटिक एसिड इज लेस देन बेंजोइक एसिड, और जो बेंजोइक एसिड है वो लेस देन है किससे? फॉर्मिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आर। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज क्या हैं? ऑप्शन ए C2 एपिमर्स, ऑप्शन बी टाउटमर्स, ऑप्शन सी फंक्शनल आइसोमर्स, ऑप्शन डी पोजीशन आइसोमर्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फंक्शनल आइसोमर्स। तो जो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज हैं वो क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच विल गिव कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ से में से हमारा कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देगा या करेगा? ऑप्शन ए H3C सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन बी Cl3 सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन सी C6H5CHO, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी C6H5CHO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCOONA हीट, जब हीट करेगा तो जो हमें रिएक्शन के बाद मिलेगा वो X + H2। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो X कंपाउंड है वो क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी COONA का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी COONA का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट इज, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? ऑप्शन ए C6H5COCl, ऑप्शन बी C3COCl, ऑप्शन सी C6H5CH2Cl,
ऑप्शन डी C6H5SO2Cl। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी C6H5SO2Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज pH एट विच। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, ठीक है, उसका pH किस पे है या क्या है। एन अमीनो एसिड बिकम्स, ऑप्शन ए एन अमीनो एसिड बिकम्स बेसिक, जो अमीनो एसिड है वो बेसिक हो जाता है। ऑप्शन बी एन अमीनो एसिड बिकम्स एसिडिक, जो अमीनो एसिड है वो एसिडिक हो जाते हैं। ऑप्शन बी ड्यूटेराइन हैज़ नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन डी ड्यूटेराइन हैज़ नेट ज़ीरो चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ड्यूटेराइन हैज़ नेट जीरो चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर अ रिएक्शन फॉर विच द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन आर इक्वल इन वैल्यू। एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसके लिए, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन आर इक्वल, जो उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन है वो क्या है, इक्वल है वैल्यू में। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए द स्टैक्योमेट्री इज द मैकेनिज्म, जो स्टैक्योमेट्री है वो मैकेनिज्म है। ऑप्शन बी डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। ऑप्शन सी डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। ऑप्शन डी द ऑर्डर इज जीरो। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3F ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 CuSO4। 3F इलेक्ट्रिसिटी के किसी एक सॉल्यूशन से पास कराए जाते हैं। कौन कौन से दो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है, तीन सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं, AgNO3 CuSO4 एंड AuCl3। व्हाट विल बी मोलर रेशियो ऑफ कैप्सन्स डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो यहाँ पे हमसे मोलर रेशियो पूछा है, ठीक है, कैटाइंस का, ठीक है, जो कि डिपोजिटेड हैं कैथोड्स पे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1:2:1। ऑप्शन बी 1:2:3। ऑप्शन सी 6:3:2। ऑप्शन डी 3:2:1। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6:3:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Which of the following represents a correct sequence of reducing power of following elements। यहाँ पे हमसे पूछा है which of the following represent current sequence, कौन सा है जो current sequence represent कर रहा है reducing power of following element, following elements के reducing power का। ऑप्शन ए RB greater than CS greater than LI। ऑप्शन बी LI greater than CS greater than RB। ऑप्शन सी CS greater than LI greater than RB। ऑप्शन डी LI greater than RB greater than CS। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, LI greater than CS greater than RB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बाई प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वे प्रोसेसेस। सॉल्वे प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट क्या है। ऑप्शन ए CO। ऑप्शन बी CaCl2। ऑप्शन सी NH3। ऑप्शन डी CaCO3। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी CaCl2। ठीक है, तो सॉल्वे प्रोसेस का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन ऑक्साइड्स इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस। यहाँ पे हमसे पूछा है कि हेलोजन ऑक्साइड है वो यूज़ की जाती है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके एस्टिमेशन के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन के लिए इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस। वो ऑटोमोबाइल से गैस को निकालते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए Cl2O7। ऑप्शन बी ClO2। ऑप्शन सी I2O5। ऑप्शन डी BrO3। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन सी I2O5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है थर्माइट अ मिक्सचर यूज फॉर वेल्डिंग इज। थर्माइट एक मिक्सचर है जो यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के लिए, थर्माइट। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए Fe एंड Al मतलब आयरन एंड एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। ऑप्शन सी बेरियम पर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम पाउडर। ऑप्शन डी कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। आई होप आप सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। ठीक है, और आज मैंने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन की वीडियो में 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं जो बहुत ज़्यादा टफ थे, तो उनको मैंने नहीं कराया है। और कल की जो फिजिक्स की वीडियो थी उसमें मैं काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स देख रहा था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत टफ है। तो मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। अगर आप फार्मूला का यूज़ करते हैं तो आपका आंसर इजीली निकलने लायक था। और मैंने पहले ही कहा था कि थ्योरी और फार्मूला वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम लेवल मैं जो आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ वो एग्ज़ाम लेवल से हल्की सी अप करा रहा हूँ, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज की केमिस्ट्री की क्लास में रिव्यू दीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, और इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के। ठीक है, तो और जो रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो जब आप क्वेश्चंस को करें तो डरे नहीं। ठीक है, समझ के करते जाइए, आपसे जितने हो रहे हैं उतने बताइए हो रहे हैं। ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में बायोलॉजी और उसके बाद इंग्लिश और जीके कवर करेंगे। ठीक है, कल है हमारी 3 जून को हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमारा बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। जो हमको फोकस करना है वो कल हमें फोकस रहना है किस पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। तो कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो मेनली करेंगे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।